हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और देख रहे हैं ज्ञान जी, देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान जी और देखते रहिए ज्ञान जी। आज बात करते हैं, किस्सा सुनाते हैं। ज्ञान जी है जो किस्सा तो सुनाएंगे ही। किस्सा किसका सुनाए? फिल्म का, किसी पॉलिटिकल रैली का, किसी नेता का, क्या सुनाए? तो हुआ क्या, गर्मी का दिन है। तो गर्मी के दिन में हम लोग क्या ठंडा वंडा तो पीते ही हैं। तो ऐसे ही अपन लोग कोक पी रहे थे। तो हमने सोचा यार कोक का किस्सा सुनाते हैं। आपने सुना है कोक का किस्सा? कोक आप लोग पीते हैं, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, माजा हो गया, लिम्का हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। तो ये सब लोग आप लोग पीते ही हैं। हर कोई पीता है। हमारे घर में कोई आता है, दोस्त आते हैं, यार आते हैं, या कोई जब कोई लिटिल लिटिल लगाता है तब भी कोक मंगा लेता है। तो ये सब होता है। लेकिन कोका कोला है क्या और कैसे इंडिया में आया, इसकी अपनी एक कहानी है। कहानी बहुत बवाल वाली है। बवाल हुआ था, बैन हुआ था, है ना। ये सब हो चुका है कोका कोला के साथ। तो शुरू से शुरू करते हैं और इस कहानी को सुनाते हैं कि आखिर कोक इंडिया में कैसे इतना बड़ा हो गया, कैसे उसको बैन कर दिया गया था, और वापसी कैसे हुई और क्या क्या हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं द कहानी ऑफ कोक। कोक कोक। One, two, three, four. Three, two, one. तो कोका कोला पहले तो बता दें कि एक अमेरिकन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है। अगर आपको मालूम हो या ना मालूम हो, तो कोका कोला एक अमेरिकन ब्रांड है। और 80s में, लेट 80s में, अर्ली 90s में इसको शुरू किया गया था और तमाम चीज़ें हुई। अब इंडिया की कहानी हम फोकस करेंगे कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तब हुआ ये कि अब भाई अब आज़ाद तो हो गए हैं, अब क्या करना है? अब ये करना है कि लोगों को काम देना है, लोगों को कुछ चीज़ें करनी है। तो ब्रिटिश जब यहाँ से गए और जब उसको लगा कि यार, कोका कोला को लगा कि हम ना इंडिया चलते हैं, है ना। इंडिया भाई एक नया 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 देश है, गरीब लोग हैं, कुछ नई चीज़ें देखेंगे, देखेंगे तो मज़ा आएगा, वहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो करीब 52 में, 1952 में कोका कोला इंडिया आया। नेहरू गवर्नमेंट को किसी तरह उन्होंने पटाया कि यार ये कर लो। बट ये था कि नेहरू गवर्नमेंट, जो नेहरू थे, नेहरू चाहते थे कि यार अपने लोगों को काम मिले, बाहर के लोग आके यहाँ पर काम करें उससे क्या फ़ायदा। नेहरू का प्राइम फोकस यही था कि अपने लोगों को काम मिले। खेती बाड़ी जो करते हैं, जो लोग किसान हैं, मजदूर हैं, और जो लोग हैं, तमाम लोग हो जो गांव में, उनको काम मिले। बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन कोका कोला ने किसी तरह उनको क्या कहते हैं, मनाया पटाया कि भाई हमको ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कि हम वहाँ के लोगों को काम देंगे, वहाँ से ये करेंगे, सब करेंगे। तो 52 में पहली बार कोका कोला इंडिया आया। दिल्ली में उसने एक अपना बोटलिंग का प्लांट खोला कि यहाँ से हम बोतल बनाएंगे और ये सब होगा। और कोका कोला का भी फोकस ये था कि आप एक बार सरकार तक तो ठीक है, लोगों के अंदर अपना दिमाग, है ना, जहन में आ जाओ कि हाँ यार एक बोतल मिलती है, कोक की बोतल मिलती है, ये है वो है, कि लोग अगर खुश हो गए तो सब खुश हो गए। तो 52 में, जैसा मैंने बताया, कि दिल्ली में उसने अपना बोतल का प्लांट खोला, वहाँ पर काम शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे उसने कोशिश की कि अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में जाकर कोका कोला को, प्राइम फोकस ये रहा। पहले तो बाहर से चीज़ें, बोतल बाहर से आए, सब कुछ, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बनता नहीं था। बाहर से चीज़ें आती थी, यहाँ सिर्फ असेंबल होती थी और ये चीज़ होती थी। तो ये सब चलता रहा और 9 10 11 साल में कोका कोला एक तरह से बढ़िया बेस बन गया इंडिया में, कि हाँ लोग पहचानने लगे, जानने लगे। तब तो टीवी वगैरह नहीं था कि ऐड वगैरह चलते हों, लेकिन अखबार के थ्रू, बाकी थ्रू, या किसी भी तरह लोग जानने लगे कोका कोला को। अब 90s गया, ओ 52 वाला एरिया गया, 60s भी गया। तो 60s, और जब 60s, लेट 60s में और अर्ली 70s में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो ये भी एक इशू रहा था। क्योंकि वो इंदिरा गांधी चाहती थी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। वो भी यही फोकस रहता था, क्योंकि कोक इतनी बड़ी चीज़ तो थी नहीं कि हज़ारों लोगों को रोज़गार दे दे। वो तो एक छोटी सी तब तो कंपनी थी, और धीरे धीरे अपने आप को बड़ा कर रही थी, स्टैब्लिश कर रही थी इंडिया में खासकर। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि यार गरीबी हटाओ की बात करते हैं, लेकिन कोक तो एकदम ऐसा है कि अमीर लोग पी सकते हैं, ये सब हो सकता है। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तमाम चीज़ें हुई। और ये सब होते हुए, और एक मुद्दा आया कि इंडिया में क्या करें, कि आप विदेशी कंपनी है, तो अपनी विदेशी कंपनी का थोड़ा स्टॉक इंडिया में भी तो लगाएं। पैसा जो है उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंडिया में भी करें। वो ये था। तो फॉर्मूला ये निकला, सरकार ने फॉर्मूला निकाला है कि 40% आप अपना स्टॉक रखिए, 60% जो आपका स्टॉक है जो इंडिया में है कंपनी का, उसको आप इंडियन फर्म के नाम से पैसे दीजिए। क्योंकि आप इंडियन फर्म के नाम से करेंगे तो आप टैक्स दे पाएंगे, ये सब कर पाएंगे, आप जो होगा,
और आप एक देसी ब्रांड काइंड ऑफ बन जाएंगे। 40% आप अपना जो स्टॉक है या स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेक है वो सब अपने पास रखिए। तो ये हुआ। तो कोका कोला ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो 71 चला गया, इंडिया बांग्लादेश की वार हो गई, इंडिया पाकिस्तान वाली जो वॉर थी वो हो गई, बांग्लादेश पैदा हो गया। आगे बढ़े, 75 आया, इमरजेंसी लग गई, और ये भसड़ दूसरी चल रही थी, और इधर इंडिया में अलग पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी। तो 77 में जब इंदिरा गांधी हट गई और जनता पार्टी वाली सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि बस बहुत हुआ, अब नहीं, इंदिरा गांधी ने तुमको संभाल के रखा, हम नहीं रखेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, वो मंत्री थे, इंडस्ट्री का कामकाज देखने वाले मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भैया 60-40 वाला फॉर्मूला है, अपनाना है अपनाओ, वरना बिस्तर बांध के निकल लो यहाँ से, है ना। तो कोक ने कहा कि चलो ठीक है, हम 60% जो है वो इन्वेस्ट तो कर देंगे, कि 60% का जो अपना स्टेक है उसको इंडियन फर्म के नाम से इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जो बाकी का 40% है वो हम नहीं बताएंगे। सरकार ने कहा था कि बाकी का जो 40% है आप वो बताइए कि उसके आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है आपने में, कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। कोक ने कहा कि 60% हम आपको इंडिया में इंडियन फर्म में लगा देंगे, लेकिन 40% का स्टेक क्या है भाई, वो हमारी कंपनी है, कहीं से भी पैसा होता तुमको क्या। तो उसने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो सरकार ने जिसने नहीं किया उसने कहा कि आप निकलिए यहाँ से, और कोक भी चली गई। तो 1977 में कोक बाहर हो गई थी इंडिया से, एक तरह से बैन हो गई थी। मतलब 52 से शुरू हुई, 77 तक पहुंची, 15 साल नहीं, 22 साल, 25 साल करीब वो रही यहाँ। 25 साल कह रहा हूँ, 25 साल वो यहाँ पर रही, और उसने एक तरह से फिर वो उसका बोरिया बिस्तर बन गया और वो चली गई। अब भाई लोगों को आदत हो गई थी 20-25 साल में कोक पीने की, अब क्या करें, है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ये सब हुआ। तब हुआ एक ब्रांड आई, क्या नाम था उसका, 77 मतलब 77, और 77 मतलब क्योंकि 1977 में बैन हुई थी कोका कोला, 77 में नई सरकार आई थी, तो एक ब्रांड बन गई 77। तो लोगों ने, वही कोल्ड ड्रिंक थी, उसका बोतल का नाम था 77, तो लोगों को वो दी गई कि भाई 77 लीजिए, 77 पीजिए, 77 पीजिए। लोग उसको बोलते थे सरकारी कोला, क्योंकि नई सरकार बनी थी तो उसकी वजह से आई थी। वो भी धीरे धीरे हिट होने लगी, सब कुछ होने लगा। मतलब हिट क्या होने लगी भाई, जब मार्केट में वही उपलब्ध है तो लोग वही खरीदेंगे ना, वो होने लगी। लेकिन 2 साल बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई, 80 में फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई। इंदिरा गांधी वापस आ गई तो उन्होंने भाई 77 को कहा कि अब तुम निकलो। ऐसा कहा नहीं, मतलब माहौल ऐसा बन गया कि 77 को अपने आप डब्बा बंद करना पड़ा। ठीक है भैया, अब 71, 72, 74 से चल रहा है, 80 तक तो हम आ ही गए थे। फिर क्या हुआ, फिर पार्ले जी जो बिस्किट हैं, पार्ले जिनकी कंपनी है, उन्होंने अपना एक ब्रांड निकाला। इंडियन गवर्नमेंट के साथ, थोड़ा इंडियन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब के साथ मिलकर ये सब करके उन्होंने एक अपना ब्रांड निकाला और नाम रखा थम्सअप। याद आया, हाँ अब आइए किस्सा। नाम रखा थम्सअप। अब थम्सअप ने लेट 80s और मिड 80s में शुरुआत की, वो आगे बढ़ा। फिर थम्सअप ने क्या किया, फिर थम्सअप अपना भाई ब्रांड बन गया, गजब का ब्रांड एकदम, ये ले थम्सअप, हर कोई थम्सअप पी रहा है। और थम्सअप के साथ चीज़ क्या थी, वो देसी है, वो इंडियन है। कोक तो विदेशी था, थम्सअप इंडियन है, थम्सअप इंडियन है, सबको ये लगता था थम्सअप इंडियन है। तो पार्ले वालों ने थम्सअप को स्टार्ट करा, उसके अलावा वो लिम्का लेकर आए, माजा लेकर आए, और 2-3-4 ब्रांड और सिरका विरका टाइप चीज़ें थी, वो सब लेकर आए। अब ये मिड 80s से शुरू हुआ था, अब ये लेट 80s और 90s में हम जा रहे हैं। 88-89 में जाके पेप्सी ने कहा कि हम भी आ जाते हैं, क्योंकि पेप्सी भी जब बाहर चला गया था तो पेप्सी वापस आया। लेकिन इंडिया ने कहा कि ऐसा है, वापस तो आप आ जाओगे, लेकिन आप पेप्सी तो पूरी दुनिया में पेप्सी हो, आपको थोड़ा इंडियनाइज करना पड़ेगा, वही जो पहले वाली शर्त थी। उसने कहा ठीक है हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो पेप्सी बन गया लहर पेप्सी। पेप्सी के और भी ब्रांड थे, वो सब लहर हो गए। लहर मतलब लहर उनने इंडियन फर्म बना दिया, और पेप्सी उसका था, तो वो जॉइंट वेंचर बन गए, लहर पेप्सी हो गया जी। ठीक है, अब आया 91 में हर किसी को याद है कि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके टाइम में इंडिया ग्लोबलाइज हुआ था। ग्लोबलाइज इन द सेंस कि विदेशी मार्केट्स के लिए खोल दिया गया था, क्योंकि इंडिया एकदम सड़क पे आ गया था, सोना गिरवी रख दिया, सब पैसा बर्बाद हो गया, नौकरी वोकरी कुछ नहीं, तो ग्लोबलाइज आ गया। ग्लोबलाइज का मतलब ये हुआ कि दुनिया भर की कंपनी आइए हमारे पास आइए, घर यहाँ बनाइए, यहीं करिए काम, यहाँ बेचिए, ये सब था। तो 91 के आस में ये हुआ, 92 से इफेक्ट शुरू हुआ, 93 में कोका कोला इंडिया वापस आ गया, सब चीज़ें हो गई। अब
77 में कोका कोला गया था, 93 में वापस आया, ये भी 25 साल हो गए, 25 साल पहले रहा, फिर 25 साल फिर आगे रहा, आगे 25 फिर 25 साल नहीं रहा, अब आ गया। अब इन 25 साल में चीज़ें बदल गई ना, क्योंकि 10 साल से थम्सअप चल रहा है, तो जहाँ जहाँ कोक पहुँच गई थी वहाँ वहाँ थम्सअप पहुँच गया। अब लोगों के मुंह पे थम्सअप चढ़ गई, थम्सअप की अलग पहचान बन गई कि वो इंडियन है, ये सब है, और थम्सअप ने अपना रीच बढ़ा लिया, थम्सअप लिम्का ये सब ने। तो कोका कोला ने क्या किया, अपना ब्रांड शुरू किया, धीरे धीरे चीज़ें कही, पर वो कहला कैसे करे कैसे करे, तो कोका कोला ने थम्सअप को खरीद लिया, क्योंकि पार्ले पार्ले को कहा कि यार तुम तो पार्ले बिस्किट वगैरह इन बाकी चीज़ों पर फोकस करो, तुम्हारा ये काम नहीं है, ऐसे उसको लालच वालच दिया। तो थम्सअप, तो कोका कोला ने थम्सअप की सारी जो ब्रांड्स थी वो खरीद ली, थम्सअप चला गया, लिम्का चला गया, माजा चला गया, और बाकी सिरका विरका जो मैंने बताया था वो थी। तो उसमें क्या हुआ कि सिरका वगैरह ऐसी जो 2 से 3 उसके जो अलग अलग ब्रांड थे उसने बंद कर दिए, क्योंकि वो कम बिकते थे। कोक ने वो उसको ओन कर लिया, बहुत करोड़ों रुपए की उस वक्त के हिसाब से ये डील हुई थी, और फिर थम्सअप कोका कोला का ब्रांड बन गया। अब जो थम्सअप है वो कोका कोला का ब्रांड है ना। तो थम्सअप की वजह से लोगों को पहचान बनी, लोग तो वो खरीदते थे। अब लोगों को याद आया कि कोक वापस आ गया, ये और दुनिया इंटरनेशनल ब्रांड है, तो लोग वो खरीदते थे। अब खरीदे कोई भी, क्योंकि अब थम्सअप भी कोका कोला का है, तो उसका फ़ायदा हो गया। अब तो बिक तो अपना कंपनी का माल रहा है ना, माजा बिक रहा है, लिम्का बिक रहा है, सब बिक रहा है, तो सब भाई इसका है। तो ये बढ़िया खेल हुआ। लेकिन ऐसे ही थोड़ी इतना आसानी से हो गया, अब तक टीवी भी आ गया था, अखबार भी होती, लोगों के घर में टीवी था, रेडियो था, ये सब था। अब प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया था, लोग एडवर्टाइज के हिसाब से सुनते थे। तो 93 में जब कोक आया तो उसने देखा थम्सअप खरीद लिए, तो इससे पहचान बनी, लेकिन यार अब क्या करें, एक ऐसी पहचान बनी कि एकदम हल्ला मचे कि भाई हम आ गए, देखो हट जाओ। तो 96 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, है ना, पहली बार हुआ था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, पहली बार नहीं, दूसरी बार 87 में हुआ था, और फिर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 96 वाला। इंडिया ने उसको ऑर्गेनाइज किया, तो भाई आईसीसी उसका कर रहा है। और तब वर्ल्ड कप वैसे हुआ करते थे कि जिसमें स्पॉन्सर थे, तो वो विल्स वाला वर्ल्ड कप था, शायद याद हो, 96 विल्स था, और उसके बाद शायद 96 विल्स था या रिलायंस था, उसके बाद ये रिलायंस वाला हुआ था, उसका एक अलग किस्सा कभी सुनाऊंगा। तो विल्स वाला वो वर्ल्ड कप था। अब कोक वहाँ पर है, तो होता है ना कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, जैसे आईपीएल होता है आज के वक्त में, वर्ल्ड कप होता है, तो सारे के सारे जो एड्स हैं, अपनी अपनी कंपनी के जो एड्स हैं, वो लोग उस हिसाब से बना लगते हैं। आईपीएल आ रहा है तो लोग क्रिकेट, सारी सारी बड़ी बड़ी कंपनी क्रिकेट से जुड़े मैच ऐड बनाने लग जाएगी, वर्ल्ड कप आ रहा है तो उससे जुड़े मैच ऐड बनाने लग जाएगी। तो जब 96 में वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ, तो फिर कोका कोला ने एक ऐड बनाया, एक ऐड एजेंसी को हायर किया, उसने कहा कि हमको ऐसे ऐड बना के दीजिए ताकि हम लगे कि हम इंडिया वाले हैं। तो आगरा, जैसलमेर, राजस्थान, इधर उधर की शूटिंग हुई, बढ़िया देसी टाइप ऐड बनाया गया, और उसमें एक गाना लगाया गया बैकग्राउंड में, दम मस्त कलंदर मस्त। नुसरत फ़तेह अली खान ने इस गाने को गाया था। पीटर गैब्रियल की पीटर गैब्रियल ब्रिटिश के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनकी कंपनी के लिए गाया था। वहाँ से वो एल्बम रिलीज़ हुई थी मस्त मस्त, और उसके बाद उस एल्बम से ही गाने को उठाया गया था। और उस कुछ नहीं था, एक ऐड चल रहा है, ये सब है, यूट्यूब पे जाकर आप देखना कि 90 कोका कोला ऐड इंडिया, मैं यहाँ लिंक भी आपको दे दूंगा चाहो तो। ऐड चल रहा है, वो विजुअल दिखा रहा है राजस्थान और उसके ये सब आगरा वागरा के विजुअल दिखा रहे हैं, पीछे गाना चल रहा है दम मस्त कलंदर मस्त, और लोग ऐसे कोक पी रहे हैं, बस कुछ नहीं किया उसने। एंड में आ गया कि कोक कोका कोला, है ना। तो ये ऐड दूरदर्शन पर गया, तब तो वायरल या ट्रेंड या रील वगैरह नहीं होती थी, तो ये ऐड दूरदर्शन पर गया, दूरदर्शन हर किसी के पास था, सब मैच भी वर्ल्ड कप के उस पर ही आते थे, तो सब लोगों ने देखा और वो लगा कि अरे कोक आ गया। तो कोक को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ अपना इमेज बनाने के लिए। फिर यहाँ से कोका कोला इंडिया में एकदम हवा मच गया, क्योंकि तब लोगों के पास पैसा आ गया था, फ्रिज, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें आ रही थी, धीरे धीरे इंडिया भी बड़ा हो रहा था, मिडिल क्लास ऊपर आ रहा था, ये सब हो रहा था, तो वो पैसा होता गया। उसके बाद से लेकर आज तक कोका कोला है, और एक अब तो रहेगा ही, ये है अगर कुछ चीज़ें। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कभी किसी स्टेट ने बैन कर दिया, जैसे मेरे को याद है 2006 में केरल ने कोका कोला और पेप्सी को बैन कर दिया था। बैन क्यों कर दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें वो होता ना कि 5% इतना चीनी वगैरह, जो भी चीज़ अलग अलग जो उनके केमिकल होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसको लेकर होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से ये चीज़ें करती रहती है। 2006 में केरल ने सबसे पहले बैन किया था, उसके बाद एक आध साल शायद कहीं और जगह के साउदर्न स्टेट में बैन की गई थी कोका कोला और पेप्सी, ये सब हुआ था। और अलग अलग जगह कुछ ना कुछ बीच बीच में बवाल ऐसे होते रहते हैं, मैगी के साथ कभी बवाल हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो ये कोका कोला की कहानी है इंडिया में।
लोगों को शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि इंडियन ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोका कोला एक विदेशी ब्रांड है जो लेट 80s और अर्ली 90s में शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो ब्रांड बना। वहाँ पर भी वो हुआ था कि मान लो 1900 के आसपास ये ब्रांड बना और 1910 या 1912 में पहली वर्ल्ड वार हो गई थी। तो कोका कोला ने इंटरनेशनली, जब सोचो, अब ये अमेरिका की बात, मैं आपको बात बता रहा हूँ, अमेरिका में उसने क्या किया कि आप सैनिक से मिलें तो एक कोक दे, ये ऐड बनाया। आप आर्मी वाले, कोई भी लड़का युद्ध बजा रहा है तो उसको एक कोक दे। अगर कोई लड़का लड़ रहा है तो वो, जब अगर उसके हाथ में कोक नहीं है तो फिर वो कैसे लड़ेगा, हम उसको चीयर कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो इस तरह से उसने आपको प्रमोट किया था और लोगों के एकदम दिलो दिमाग में, अरे यार कोक कोक कोक, ये सब होने लगा था। तो ये इंडिया में कोक की कहानी थी कि कैसे वो आया, उसके बाद वो बैन गया, फिर बैन 25 साल तक रहा, फिर वापस आया और अब इतना बड़ा ब्रांड बन गया। कैसे उसने देसी जो ब्रांड थे हमारे उसको खरीद लिया और ये सब हुआ। आपका कोई कोका कोला के साथ है ना कोई किस्सा हो, याद हो? जैसे हमारा भी किस्सा है ये है कि हम कोका कोला तो नहीं, हम ड्यू, हम 4-5 दोस्त लोग थे, हम ड्यू बहुत पीते थे, माउंटेन ड्यू, अरे अंधी ड्यू पीते थे। तो अगर आपका कोई किस्सा है कोक से जुड़ा, कोल्ड ड्रिंक से जुड़ा है, तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताओ, उस किस्से पे मज़े लेंगे, ये करेंगे। और ऐसे भी कोई ब्रांड से जुड़ा आप कोई किस्सा सुनना चाहते हैं, कभी मैकडी का मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, शायद सुना भी चुका हूँ पहले, फिर भी सुना देंगे दोबारा। तमाम चीज़ों से जुड़ा किस्सा है, ऐसे ही आपको किस्से सुनाएंगे। आप ज्ञान जी के साथ बने रहिए। नमस्कार।